जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम विद एसके सर में। मैं हूं एसके सिंह। आज जो हमारा टॉपिक है वो गॉस के अनुप्रयोग का जो दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हमने बताया था अनंत लंबाई के क्षण में किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने निकलेगी, वो हमने कर लिया था। ठीक है, आज जो टॉपिक हमारा है वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पढ़िए बिल्कुल ध्यान से, समझिए बिल्कुल ध्यान से। सब लोग अच्छे हैं? चलिए शुरू करते हैं। क्या हमारे पास अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हमें हेडिंग को समझनी होती है। अगर आप हेडिंग समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हेडिंग के साथ साथ उससे पहले आप जानना है कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए है क्या। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? जब इससे पहले था तो लैम्डा बराबर पढ़ा था क्यू अपॉन एल को। ठीक है, तो अब इससे हमें पढ़ना है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। जो सिग्मा होता है वो पृष्ठ घनत्व होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हल्का सा हमने हिंट दिया था कि जो है पृष्ठ घनत्व क्या होता है। अब हमारा जो दूसरा चैप्टर आ गया टॉपिक, उसमें इसका यूज होगा। देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास फार्मूला है, फिर से हम बोल रहे हैं, हर वीडियो में बोलते हैं हम, अगर हमारे पास फार्मूला है उस फार्मूले से हम परिभाषा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखिए। नीचे है ए का मतलब क्षेत्रफल। हमेशा नीचे की वैल्यू कितनी करनी होती है? एकांक करनी होती है। नीचे की वैल्यू एकांक कर लेंगे, ऊपर की वैल्यू डायरेक्ट आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए ए को माना किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल ए में, ठीक है, आवेश समान रूप से वितरित है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास पृष्ठ है पूरा एक, इस पर आवेश क्यू पूरा वितरित है चारों तरफ। इसके प्रति एकांक यानी छोटे से हिस्से में प्रति एकांक में जितने आवेश उपस्थित होंगे वही क्या कहलाएगा? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। सिंपल है। हथेली से देखिए, हथेली आपके पास है, इसका मान लीजिए क्षेत्रफल कुछ तो होगा, इस पर आवेश वितरित है। इसके किसी भी छोटे हिस्से में यानी उसको हम एकांक बोल दें, एकांक यानी पहला हिस्सा, एकांक पर किसी एक एकांक पर जितना आवेश उपस्थित होगा उस आवेश को हम क्या कहेंगे? पृष्ठ घनत्व कहेंगे। परिभाषा से देखिए, यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित हो तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेशों को क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब कई लोग कहेंगे सर हम फार्मूले से परिभाषा नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या आपको गाना आता है, शायरी आती है, डायलॉग आता है? उससे आप लोग क्या करेंगे? परिभाषा को बना सकते हैं। कैसे? यदि कोई आवेश Q, ठीक है, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर, फिर से सुनिए, यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से क्या हो? वितरित हो, तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितने आवेश विद्यमान होंगे उन आवेशों को क्या कहेंगे? हम पृष्ठ घनत्व कहेंगे। समझने के लिए समझिए, ऐसे मान लीजिए आपको कोई लड़का मिल गया, उसके ऊपर गुस्सा आ गया, आपने उसे मारा, चारों तरफ मारा, पूरे शरीर पे मार डाला, ठीक है, इतना मारा आपने। अब मारने के बाद उसका पूरा एक क्षेत्रफल था, आपने कई घूंसे मारे, उस क्षेत्रफल में से एक हिस्से पर कितना आपने मारा यानी कितना आपने उस पे मारा, वही क्या कहलाएगा? आपका पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। समझने के लिए अब मारने मत लीजिएगा कि आपके अड़ोसी पड़ोसी को आप मारने लगे। अब आते हैं माना। माना में हमको सिद्ध करना है कि हमारा जो अनंत समतल चादर है उस पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकट में लग रही है। ये जानने के लिए जो फिगर है, फिगर का मतलब ये कॉपी है, कॉपी का हिस्सा है। कॉपी के पे जो है समान रूप से आवेश है। एक छोटे क्षेत्रफल में यहाँ कोई बिंदु P है, इसके पीछे भी तो बिंदु P हो सकता है, इसलिए देखिए ये इसके सामने जो है P और इसके पीछे क्या है? P डैश है। ठीक है, छोटा सा ये DA हमारा है, यहाँ पर हमें क्या करना है? वैद्युत, जैसे मान लीजिए ये है, इसके निकट यहाँ पर हमारा P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब इसी चीज को मान के आपको लिखना है। माना हम बार बार यहाँ नहीं लिखते हैं, सारे वीडियो में नहीं लिखते हैं, ना लिखेंगे, आपको बस याद करवाएंगे। देखिए कैसे माना, पहली लाइन तो आपकी जो परिभाषा हेडिंग होती है उस हेडिंग से बनता है। माना
अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप केवल इतना लिखेंगे, माना अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चालक अचालक आपके पास जो है चादर है, ठीक है, जिसके निकट एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इस चालक चादर का जो पृष्ठ घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। ठीक है, P जो है आपका चालक से चादर से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। ये बातें आप अपने मन से लिख देंगे, जरूरी नहीं है कि सारी बातें लिखिए, आप 2-3 लाइन भी लिख देंगे। आपको नंबर जो मिलता है मेन नंबर डेरिवेशन पे मिलता है और फिगर पे मिलता है, दो चीजें आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे। और माना में जो आपको दिख रहा है, आपको अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो जो दिख रहा है, जैसे P दिखा, P का नाम लिख दिया, E दिखा, E लिख दिया, जो जो चीजें दिख रही है सारी चीजें आप उठा के क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं सिद्ध करने में। अब देखिए एक बिंदु P, यहाँ पर हमें वैद्युत फ्लक्स जानना है, एक बिंदु P डैश यहाँ पर भी वैद्युत फ्लक्स जानना है। फाई बराबर जो मेन फॉर्मूला होता है वो फाई बराबर क्या होता है हमारे पास, वेक्टर E डॉट dA होता है। ठीक, तो यहां पर भी वही फार्मूला, यहां पर भी वही फार्मूला, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, दोनों का योग निकलेगा। फाई बराबर सिग्मा ए ई डी ए, सिग्मा ए ई डी ए, एक बिंदु P के लिए है, एक बिंदु P डैश के लिए है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा कि चादर पे कितना लग रहा है। तो ई ए कॉस थीटा होता है, थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0 अंश है, यहाँ पे भी कितना, 0 अंश। अब ये हट गया, कॉस थीटा आया कहां से, जब डॉट हटता है तो उसकी जगह क्या आता है, कॉस आता है, और थीटा साथ में क्या होता है, इन दोनों ई और ए के बीच का कोण होता है, डी ए के बीच का। तो क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा यानी ई ए हो गया, ये भी क्या हो गया, ई ए हो गया। ठीक है, यहाँ पहले डी लगा दीजिएगा, ई डी ए, और यहाँ पर भी ई डी ए। ठीक, अब जब dA का समाकलन हो जाता है तो a हो जाता है, इसका समाकलन हो जाता है तो a हो जाता है, क्या हो गया, EA प्लस EA जोड़ के कितना हो गया, 2EA हो गया। और समाकलन अभी ऐसे लगे रहने दीजिएगा, और जब समाकलन यहाँ हटेगा तो EA प्लस EA रहेगा। तो इस समीकरण 1 हो गया। अब गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एक्सपाइलन 0। Q की वैल्यू EA कहां से आ गई, यहाँ पृष्ठ घनत्व से सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A से, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 का देखिए बायां पक्ष आपस में बराबर, ये दायां पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये नियम है। तो 2EA क्या हो गया, E सिग्मा A अपॉन एक्सपाइलन 0 के, A से A कट गया, E बराबर निकल गया सिग्मा अपॉन 2 एक्सपाइलन 0। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर आई, जब हमारा एक अनंत समतल चादर होगा और एक समान रूप से उस पर आवेश होंगे, वो कैसा होगा, अचालक होगा, तब हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एक्सपाइलन 0 आएगी।